हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 9th साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इन आवर कंप्लीट सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज़। तो आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी ओलंपियाड की तैयारी दिल से कर रहे हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, चाहे जिस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस क्लास में हो, नो मैटर्स, यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। दाम है केवल 1000 रुपये। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ। लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2026-27 के लिए है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा निकाला गया है। हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास में दोबारा से बता देता हूँ मार्किंग स्कीम, पैटर्न वगैरह के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट्स गो। तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। 50 रहने वाले हैं। इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। अब आ जाते हैं पैटर्न और मार्किंग स्कीम पे। तो जो आपका एक्चुअल पेपर है वो डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, दूसरा है करंट अफेयर्स का सेक्शन, तीसरा है लाइफ स्किल्स का सेक्शन, जिसके अंदर आपको बेसिकली आपके दिन ब दिन के जीवन से पूछे जाते हैं सवाल। चौथा होगा आपका अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन इज़ बेसिकली टॉपर्स का सेक्शन, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है भैया, ये वाले क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से, और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। उसके बाद करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। लाइफ स्किल से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, सब क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। लेकिन अचीवर सेक्शन से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन 1 नंबर का ना होकर 3-3 नंबर का होता है, यानी केवल 2 से 3 क्वेश्चन सही कर आप 6 से 9 नंबर पा सकते हैं। ठीक है। अब इन नंबरों को पाने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा भैया, यही बता दीजिए। तो सिलेबस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लांट एंड एनिमल्स, आवर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड मीडिया, स्पोर्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स के अंदर आपको क्या पढ़ना रहता है, इसके अंदर पढ़ना रहता है जैसे एम्पैथी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉपिंग विद स्ट्रेस, यानी कि किसी तरीके का स्ट्रेस है तो आप उससे कैसे कॉप अप करेंगे, कैसे विजय होंगे उस पर। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजिंग इमोशन एंड सेल्फ अवेयरनेस से आपको लाइफ स्किल्स में क्वेश्चन पूछेंगे। और ऊपर जो मैंने बताया यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब ये सिलेबस तो हमको पता चल गया। अब मुझे कुछ क्वेश्चन करा दो जिसको कर मैं दिल से समझ सकूँ कि हाँ मैं क्वेश्चन कर लिया हूँ, मुझे पता चल गया है कि डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह कैसा रहेगा। इसीलिए तो आपको सैम्पल पेपर दिया जाता है। तो चूँकि एक सैम्पल पेपर है, इसीलिए यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर आपको मात्र 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो सभी एस्पेक्ट्स को, वो सभी सेक्शंस को कवर करते हैं जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एक आपको प्लांट, मतलब 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो सबको पता है भाई कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे। तो नीचे आपको क्या दे रखा है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक का नाम आपको पहचानना है, यानी इसमें कोई एक चीज़ है, एक ऐसा प्लांट है जिसकी पहचान ऊपर आपको दे रखी है। अब एक ऐसा प्लांट है, इसको आपको ऊपर पढ़कर पता करना है। तो कह रहा है कि एक ऐसा प्लांट है जिसको जंपिंग कोला या जंपिंग चोला कहते हैं। कह रहा है कि क्यों इसको जंपिंग कोला या चोला कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ये टेंडेंसी है कि मान लीजिए भैया, मान लीजिए अगर ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पे ये लगा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी है, इसके अंदर ये खुजली मची रहती है कि अगर कोई इसको छुएगा तो ये जिस प्लांट पर अटैच होगा उससे डिटैच हो जाएगा, यानी उससे बाहर निकल जाएगा, और जिसने छुआ होगा उसके ऊपर कूद पड़ेगा। ठीक है। ये इसकी क्या है, ये इसकी इस तरीके की इसकी टेंडेंसी है, इस तरीके की इसकी आदत है, करता है। तो इस चीज़ को समझ कर आपको बताना था कि इसका क्या नाम होगा इस प्लांट का। तो इस प्लांट का असली नाम है सिलिंड्रोपुंशिया फलगुडा या फुलजीरा जिसको कहा जाता होगा। ठीक है, ये इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ मेटेलॉइड। नीचे आपको एलिमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से मेटेलॉइड कौन सा नहीं है। तो एंटीमनी नहीं भाई, एंटीमनी तो आपको मेटेलॉइड है। सिलिकन तो पक्के से मेटेलॉइड है। जर्मेनियम भी मेटेलॉइड है। तो इसमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है, तो टंगस्टन आपका
मेटलाइट नहीं है। अब हमको यहाँ पर नॉट पता लगाना था, तो इसका मतलब जो नहीं है वही सही है, तो टंगस्टन ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना इन चारों में से किसने की थी, इन तीनों में से बेसिकली किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने तो नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन हैं, इन्होंने भी नहीं की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको इनकरेक्ट मैच पता करना है, यानी इनमें से आपको वो मैच यहाँ पर सही बताना है जो कि एक्चुअल में इनकरेक्ट है, यानी वो अपने सामने वाले से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो पैम्पोर क्या है, सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया है। जी हाँ, सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर केसर बहुत अच्छा उगता है, इसलिए इसको सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन हमको गलत निकालना है, इसका मतलब ये नहीं है आंसर। दूसरा है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कह रहा है बेंगलुरु क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हो सर जी, मध्य प्रदेश को आप स्पाइस गार्डन कह रहे हो, यानी ये तो आपने मध्य प्रदेश की बेइज्जती कर दी। स्पाइस तो ज़्यादा केरल में होते हैं मेरे भाई, तो उसको स्पाइस गार्डन कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश को स्पाइस गार्डन नहीं कहा जा सकता, इसलिए गलत है। तो जो गलत है वही सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स गो। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमृता प्रीतम स्वर्क, यानी अमृता प्रीतम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द रेवेन्यू स्टैम्प। क्या लिखी है भैया, द रेवेन्यू स्टैम्प। अब ये रेवेन्यू स्टैम्प बेसिकली किताब तो है, लेकिन इस किताब में क्या है इनके बारे में, यानी क्या है कि ये किताब नॉवल है, क्या ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, क्या ये कोई पोयम है, या ये किसी और की बायोग्राफी है इन्होंने लिख रखी है। नहीं भैया, ये तो ऑटोबायोग्राफी है, यानी इन्होंने अपने ही हाथ अपनी एक रचना कर डाली है, यानी अपनी ही बायोग्राफी, अपनी ही ज़िंदगी इन्होंने अमृता प्रीतम ने इस किताब के अंदर लिख रखी है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 24 आवर इंग्लिश बिजनेस न्यू चैनल इन इंडिया। इंडिया में एक नया चैनल खुला है। ठीक है, पहला पहचान तो इसकी होगी कि इंडिया में ये एक नया चैनल है। दूसरी ये बात है कि इसमें 24 आवर न्यूज़ चलती रहती है। ठीक है, तो 24 आवर न्यूज़ तो भाई टाइम्स नाउ पे भी चलती रहती है, जी न्यूज़ पे भी चलती रहती है, CNBC TV 18 पर भी चलती रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तब हो जाती है जब ये कहते हैं कि ये जो न्यूज़ चैनल है ये इंग्लिश में बोलता है भैया, ये इंग्लिश न्यूज़ देता है। तो अब हमारी सारी जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत या फिर टाइम्स नाउ जो न्यूज़ चैनल है तो बक हिंदी ही लगाए रहते हैं। जी न्यूज़ गोदी मीडिया भाई गोदी मीडिया आपको पता ही है, लगातार हिंदी, तो ये भी हिंदी लगाए रहते हैं, ये भी हिंदी लगाए रहते हैं। केवल CNBC TV 18 केवल यही एक न्यूज़ चैनल है जो कि क्या करता है, इंग्लिश में अपनी न्यूज़ देता है, इसीलिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि विच सिटी वाज दी होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप, यानी भारत में जब 2025 में खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था, भारत की किस सिटी ने इसको होस्ट किया था। तो भाई भारत में दिल्ली वाले लौंडे ये सब कर सकते हैं, तो न्यू दिल्ली है यहाँ पर इसको होस्ट किया था। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तिल मिलाता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डूज और डूज नॉट। मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका बेसिकली लाइफ स्किल से है। ठीक है, लाइफ स्किल से अगर कोई कहे भैया मुझे क्वेश्चन ला के दो, तो ये है आपका क्वेश्चन लाइफ स्किल से। इतने ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा खुश कर देने वाले क्वेश्चन आते हैं लाइफ स्किल से कि आप अंदर से खुश हो जाएंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि आपको एक तरफ डूज दे रखा है, एक तरफ में डोंट्स दे रखा है। डूज़ और डोंट्स में क्या अंतर है भैया, तो डूज़ वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और डोंट्स वो है जो आपको कतई नहीं करनी चाहिए। तो हम इसमें से कोई एक चीज़ पकड़ लेंगे। मान लीजिए अभी के लिए मैंने डोंट्स को हटा दिया, डोंट्स को मैंने हटा दिया, तो केवल आप डूज़ को देखिए। जब आप डूज़ को देखेंगे तो आपको केवल 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप वही ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा जो आपको सही लगेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ आजकल की दुनिया में इसको ऐसा मैं कर सकता हूँ।
ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने टेम्पर को लूज़ कर देना चाहिए, यानी खूब ज़्यादा गुस्सा हो जाना चाहिए। क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर जी, अच्छी बात नहीं है। लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना चाहिए, हाँ ये अच्छी बात लग रही है, तो इसको मैं टिक मार देता हूँ, बिना ये देखे कि आगे डोंट्स में है या नहीं। ठीक है, मैंने टिक मार दिया। टॉक अबाउट इररिलेवेंट पॉइंट, यानी जिस चीज़ की बात हो रही है मोदी जी की, तो बात करने लगो मेलोनी जी की। वैसे अब तो रिलेवेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर बात हो रही है मोदी जी की तो आप मेलोनी जी की बात कर रहे हैं, तो इररेलेवेंट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इम्पोलाइट टोन, यानी सबको गाली देते फिर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे केवल ऑप्शन नंबर बी ही इन सारी चीज़ों में अच्छा लगा सुनने में, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक कर आगे बढ़ जाऊँगा। अब अपने इस ऑप्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं देखूँगा कि क्या इसके सामने जो डोंट्स है ये इसको वो कर रहा है, यानी जो डोंट्स है क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो डोंट्स यानी क्या नहीं करना चाहिए? आर्ग्यू अननेसेसरीली, यानी बिन बात के आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, बिन बात के आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, यानी केवल एक ही ऑप्शन को सही कर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर दिया है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब आते हैं भैया टॉपर्स के सेक्शन पर, अब आते हैं हार्ड सेक्शन पर, यानी अचीवर सेक्शन पर। ठीक है, तो अचीवर सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। क्लास 9th में आ गए हो तो मैथ्स से भी आपका थोड़ा बहुत रूबरू कराया जाता है, इसीलिए जो 9th वाला क्वेश्चन है ये आपका जनरल नॉलेज से है, और जो 10th वाला क्वेश्चन है ये आपका किससे है? ये है आपका बेसिकली मैथ से। ठीक है, ये आपका मैथ से है। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि कह रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। यानी आपको क्या करना है, नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और इनमें से जो करेक्ट है उसी को उठा लेना है। ठीक है, तो चलो भैया पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। पहला वाला कह रहा है कि एवर ऑनवर्ड इज़ द मोटो ऑफ द एशियन गेम्स विच वाज असाइंड एंड प्रपोज बाय गुरुदत्त सोंधी। कह रहा है जो ओवर ऑनवर्ड ये क्या है, वो उस एशियन गेम का मोटो है जो कि डिज़ाइंड है और प्रपोज्ड है गुरुदत्त सोंधी द्वारा। बिल्कुल सही भाई, बात तो सही है, इसीलिए इसको मैं टिक मार दूंगा। अगला कह रहा है कि लेब्रॉन जेम्स इज़ द लीडिंग NBA स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल भाई, मुझे पता है लेब्रॉन जेम्स क्या रहे हैं, हमेशा से NBA स्कोरर के लीडिंग रहे हैं। ठीक है मतलब ये लीडिंग NBA स्कोरर रहे हैं हर समय के। तो कह रहा है ये सही है, हाँ ये सही है। आगे कह रहा है 9th का थर्ड वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वेदलिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद गोल्फ। क्या बात कर रहे हैं भाई, स्वेदलिंग कप को गोल्फ से रिलेटेड कर दिया? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, इज़ द ओल्डेस्ट गोल्फ टूर्नामेंट। नहीं 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 भाई, मुझे पता है स्वेदलिंग कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड नहीं है, तो थर्ड वाले को मैं कट कर देता हूँ। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द जेसे ऑन्स अवार्ड इज़ एन एनुअल अवार्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, गिवन टू द बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट यूज्ड बाय USA ट्रैक। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जेसे ओवन अवार्ड है ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि US ट्रैक एंड फील्ड में जो बेस्ट एथलीट होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, अब वो ये भी बिल्कुल सही है। अब फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इज़ इन ल्यूजिन। हाँ, स्विट्जरलैंड में है, ये मुझे पता था, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये बात भी सही है। तो ये जो फिफ्थ वाला है ये भी सही है, यानी इस पूरी चीज़ को पढ़कर मुझे ये पता चला कि थर्ड वाले को छोड़कर बाकी सारे के सारे सही हैं। तो मैं ऑप्शन में देख लूँगा कि कहाँ कहाँ पर थर्ड आया है। यहाँ पर थर्ड नहीं आया है, यहाँ पर थर्ड आ गया है, यानी ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया। रुक जाओ भाई, सर जी ने कुछ इधर उधर कर दिया है काम। ओके, अब ये जो बी वाला है इसमें भी नहीं आया है, डी वाले में अगेन आ गया है, यानी ये भी गलत है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें 3 ही ऑप्शन है, लेकिन मुझे तो 4 चीज़ें सही मिल गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है भैया। बड़ी डर लगती है मैथ से, कोई बात नहीं लगती है, सबको लगती है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ठीक है, इसीलिए माउंटेन ड्यू पीते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है, अब इस पाई चार्ट को देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल,
ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली एक स्टोर के अंदर डिफरेंट कलर के शर्ट है और उसी का एक पाई चार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। अब इसी पाई चार्ट को बेसिकली सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर कर आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल शर्ट आर वाइट इन द स्टोर। ये जो स्टोर है इसमें से कितनी परसेंट शर्ट जो है वो वाइट है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। तो पाई चार्ट में हम देख रहे हैं कि जो वाइट शर्ट हैं ये कितनी है, 60 डिग्री हैं। तो 60 डिग्री है तो भाई सिंपल भाई हमारा तो क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए हमने तो बचपन से एक ही चीज़ सीखी है भैया कि 60 है तो 60 वाला ऊपर लिख दो और उसके नीचे क्या लिख दो, टोटल वाला लिख दो। तो टोटल कितना होता है एक सर्कल में, टोटल एक सर्कल में 360 होता है। और चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं यानी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से। तो ये वाला बेसिकली इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 जा 36 यानी 6 इधर फिर काटो तो ये हो जाएगा कितना, 2 से मान लो इसको काट रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 ऑफ 2/3 परसेंटेज। ठीक है, यानी 16 ऑफ 2/3%। तो अब मैं ऑप्शन में आकर देख लूँगा 16 अपॉन कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी ओलंपियाड वाले चाहते हैं कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो अब मैं देखना है कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर 540 आता है कि 420 आता है। इस यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस सॉल्व दी पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लैक एंड ब्लू शर्ट इन द स्टोर। हाँ, ये है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है तो पहले हम लोग अपने इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो इस ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चलता है भाई, इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये एक सर्कल है। आपको सारे एंगल डिग्री दे रखे हैं, मतलब पूरे एंगल की। ठीक है, आपको डिग्री दे रखे हैं। अब हमें ब्लैक वाला निकालना है। तो चूंकि हमको ब्लैक वाला निकालना है इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर ब्लैक वाला एंगल भी निकालना ज़रूरी हो जाएगा। मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि ब्लैक वाला एंगल निकालना चाहिए, तो चलो निकाल लेते हैं। तो एक पूरे गोला में भैया कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पहले हम बाहर बाहर वाला जोड़ लेंगे और 360 से माइनस कर देंगे, ब्लैक वाला आ जाएगा। तो बाहर बाहर वाला जोड़ लो, 60 + 50 हो गया 110, 11 11 हो गया 220 और ये हो गया 250। ये कितना हो गया 250 अगर मैं सही हूँ तो। ये 6 5 11 तो ये हो गया 11 और 11 11 22 और यानी 220 और 220 + 30 हो गया 250। यानी अगर हम 360 से 250 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 00651 और यहाँ पर 1 यानी 110। ठीक है, बेसिकली 110 डिग्री क्या है, 110 डिग्री एंगल है आपके ब्लैक शर्ट्स के लिए। ठीक है, ये है आपके ब्लैक शर्ट्स का एंगल। तो 110 का हम यूज़ कर अब हम लोग चलते हैं, क्या निकालते हैं, अब हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालने के लिए पहले मैं इसको साफ़ सफाई कर दूं। अब बता देता हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालने हैं यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू आपको इस पाई चार्ट के फॉर्मूले में निकालनी है, यानी अगर आपको कोई पाई चार्ट दे रखा है और इसमें आपको एंगल्स के रूप में डिवाइड कर रखा है, तब आपको अगर वैल्यू निकालने को दे जाए तो मैं आपको देता हूँ फार्मूला, मैं आपको देता हूँ सूत्र। इस जादू को यूज़ करना मेरे भाई और तुमको मिल जाएगा तुम्हारा हर टाइम का आंसर। तो सूत्र ये है, जादू ये है, फॉर्मूला ये है कि अगर आपको वैल्यू जब निकालनी रहेगी तब आपको बेसिकली क्या करना है, मतलब जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए मुझे ब्लैक शर्ट की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्लैक शर्ट का जितना एंगल था उस एंगल को लिख लूँगा। ठीक है, उस एंगल को लिख लूँगा। उसके बाद फिर क्या करूँगा, अपॉन में टोटल जो होता है गोला उसको लिख लूँगा। तो वो कितना होता है, वो भैया 360 होता है। और इसका फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट से, यानी टोटल नंबर जो वैल्यू आपको दे रखी है उससे। तो टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट कितनी दे रखी है भाई, 2160 दे रखी है, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं टोटल गिवन वैल्यू से, टोटल गिवन वैल्यू से। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहीं पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको बेसिकली क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एवरेज नंबर निकालना है। पहले तो नंबर ही निकाल लो रेड ब्लैक और ब्लू शर्ट का। तो रेड ब्लैक और ब्लू शर्ट का अलग अलग हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। तो इसीलिए चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, रेड ब्लैक ब्लू 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर जब आप सबसे पहले निकालेंगे रेड का, चलो भैया हम निकाल लेते हैं रेड का, चलो रेड का निकाल दें, रेड का निकाल दें, लेट्स गो।
तो रेड का निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रेड का एंगल, रेड का एंगल चाहिए। तो रेड का एंगल कितना है इसमें, रेड का एंगल है 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड का एंगल है 50। तो रेड का एंगल है 50, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 360 और 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शर्ट से, जो कि है मेरी ख्याल से 21 कुछ है, 2150 2160। 2160 क्या है, 2160 2160 क्या है बेसिकली, ये इसका नंबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेड शर्ट कितने मिल जाएंगे, तब आपको मिलेंगे रेड शर्ट का नंबर मिल जाएगा 300। ठीक है, रेड शर्ट आपको 300 मिल जाएंगे। कैसे, इससे इसको काट दो, उसके बाद फिर इससे इसको काट दो। ठीक है, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3। अब इससे आगे इसको सॉल्व कर दो। चलो मैंने कर दिया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। और फिर जब 5 2 जा 10 के 0, हासिल आ गया 1 और 7 बचे। बेसिकली इससे जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको बेसिकली मिल जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है, मैंने देख लिया। अब आपको क्या मिल जाएगा, इससे आंसर मिल जाएगा, रेड शर्ट कितने मिल जाएंगे, रेड शर्ट आपको मिल जाएंगे 300। चलो भैया, मुझे मिल गए मेरे रेड शर्ट कितने, मुझे मिल गए मेरे रेड शर्ट के नंबर मिल गए 300। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपको अब इसके बाद किसका निकालना है, ब्लैक का निकालना है। मुझे पता था इसका एंगल पूछेगा, इसलिए मैंने पहले इसका एंगल निकाल रखा था, जो कि आएगा 110। तो 110 अपॉन में 360 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय किया, 360 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर 2160। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ब्लैक शर्ट कितने मिल जाएंगे, तो आपको ब्लैक शर्ट मिल जाएंगे 660 आपको क्या मिल जाएंगे, ब्लैक शर्ट मिल जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही जब आप ब्लू शर्ट्स के लिए निकालेंगे तो ब्लू शर्ट्स के लिए ब्लू का एंगल कितना है, ब्लू का एंगल है 110। तो हम देखते हैं भैया, जब एंगल ही सेम है तो सारी वैल्यू तो ऑलरेडी सेम रहेगी। तो जब एंगल वहाँ पर भी सेम आया है, यहाँ पर भी सेम आया है, तो यहाँ पर भी आंसर जो है 660 ही आएगा। तो ये तो आपने क्या कर लिया, ये तो आपने वो आंसर निकाल लिया। अगर आपसे पूछता कि ये एवरेज नंबर हटा देता, कहता केवल नंबर ऑफ रेड ब्लैक एंड ब्लू शर्ट निकालो, तब तो ये आंसर था। लेकिन आपको एवरेज नंबर निकालने के लिए बोल दिया है, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकालने वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये लो भैया, मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 वैल्यू है, 300 660 और 660। तो मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज तो भाई अगर मैच देखते हो तो सब लोग जानते ही होंगे एवरेज कैसे निकाला जाता है। ऊपर सारी वैल्यू को जोड़ दो, अपॉन में जितनी वैल्यूज़ हैं उसको जोड़ दो। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर सारी वैल्यू लिख लेते हैं भाई। ऊपर क्या हो गई, 300 660 प्लस 660, अपॉन में क्या कर दो, जितनी है 1 2 3 है, अपॉन में 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब आपने लिख दिया तो अब आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 0 0, इसको चलो ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 0 0 0, ठीक है 0 और इसका 0 0 आ गया। अब 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल आ गया 1। अब आ गया 6 दूनी 12, 12 13 14 15, 15 1 16, ये हो गया आपका 16। ये आ गया आपका कितना, 16 20। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपको क्या आंसर मिल जाएगा, तब आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा वही जो आपको यहाँ पर चाहिए, जो आपको यहाँ पर होना चाहिए था। क्या होगा भैया आंसर, आंसर हो जाएगा 420। यस, 420 यानी 420 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसीलिए अब मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर 540 नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर 540 आएगा, 420 नहीं आएगा। तो जब मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले को कट कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरा आंसर 540 आ जाएगा। तो 540 जो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर मेरा ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। तो चूँकि दोनों मैच हो रहा है, इसीलिए मैं क्या कह दूंगा कि ये जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है यही राइट आंसर है। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको सॉल्व करके भी देख लेता हूँ। और तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे 3 का 16 20 से, तब आपको आंसर क्या आ जाएगा। तो ये चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पर कैरी आ गया 1, ये आ गया 12, तो 3 4 जा 12। ठीक है, ये यहाँ से कट गया, लेकिन 0 यहाँ पर बचा था तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने देख लिया भाई आंसर 540 ही आ रहा है। तो 540 यहाँ पर भी है, 540 यहाँ पर भी है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ये था आपका आज का कंटेंट, ये था आपका आज का माल मसाला।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप चाहे जिस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बाय ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स फॉर एवरी क्लास। ये अवेलेबल है, दाम केवल 1000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। भाई बहुत रात हो गई है, मैं बहुत रात को क्लास शूट कर रहा हूँ। 3:23 यानी 3:30 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो इस समय मैं क्लास शूट कर रहा हूँ और ठंडा पानी पी लिया हूँ, मेरी गला थोड़ा बैठ गया है, इसीलिए आपको क्लास आज थोड़ी कम एनर्जेटिक लगी होगी। थोड़ा कम हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, इसीलिए मैं इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन को बहुत अच्छे से देखूंगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पर आकर इसको सॉल्व करूँगा। या फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भले ही आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी हो, लेकिन जोश अंदर से तुम्हारे लिए पूरा है। तो कमेंट करना, उसका आंसर तुमको ज़रूर मिलेगा। बाकी लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है आपको शेयर करो इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट्स। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।